हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों, अरे क्या हो गया? तो दोस्तों, आज है 27 जुलाई 2019 और हम करने जा रहे हैं रोज़ सुबह 6 बजे होने वाली क्लास। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या था कि हाल ही में जो NPCI है, इधर N लिखना है इन्होंने, NPCI है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। जो NPCI है वो किस इंटरनेशनल प्लेयर के साथ अपना हाथ जोड़ने जा रही है, हाथ मिलाने जा रही है? किसके लिए? रुपे कार्ड को ग्लोबली लॉन्च करने के लिए। देखिए, आपके पास ATM कार्ड होंगे या कोई भी कार्ड होता होगा, ठीक है? उसके साइड में वीज़ा लिखा होता है, कईयों पे मास्टर कार्ड लिखा होता है, लेकिन नए कार्ड इंडिया के लॉन्च हुए हैं जिनके साइड पे लिखा होता है रुपे कार्ड, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे रुपे कार्ड को वो बाहर प्रमोट करने जा रहे हैं। तो वो किसके साथ, कौन से टर्मिनल के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? तो वो है JCB इंटरनेशनल। तो इसका आंसर बनता है A, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं आगे। देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और ये ऑनलाइन सोल्यूशंस पे काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी सारी डिटेल है, ठीक है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि रूसी नौसेना दिवस परेड में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लेगा? तो इसमें भाग लेगा INS तरकाश। तो इसका आंसर बनता है A, INS तरकाश रूसी नौसेना दिवस परेड में भाग लेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये है कौन सा, ये देख लें, इसकी सारी डिटेल है, सेंट पीटर्सबर्ग में ये होगी। और ये देखिए, ये है तरकाश। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि कार्यस्थल में जो होता है ना, कार्यस्थल वर्किंग प्लेस होते हैं जहाँ पे औरतें होती हैं, कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न को रोकने के तरीकों में जांच और सुझाव के रूप में एक कमेटी का संगठन किया गया है। वो कमेटी, जो पैनल बनाया गया है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेगा अमित शाह करेंगे, जो यहाँ के कौन से मिनिस्टर है? अमित शाह होम मिनिस्टर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है B, ठीक है दोस्तों। अब अमित शाह है कौन, जिनको नहीं पता है, ये है अमित शाह, ठीक है। जो वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसके ऊपर जांच और सुझाव के ऊपर ये ध्यान देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किसे टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है? तो टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजक, ऑफिशियल स्पॉन्सर किया गया है बायजूस को। तो इसका आंसर बनता है C। बायजूस एक लर्निंग ऐप कंपनी है, ठीक है दोस्तों, आपको पता ही है। तो ये इसके सामने है, इसके कैट JEE या वो सारे प्रोग्राम आते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? तो कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है 26 जुलाई को। तो इसका आंसर बनता है B, ठीक है दोस्तों। अब कारगिल विजय दिवस है कि आपको पता ही है कि 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था कारगिल की पहाड़ियों पर, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के रूप में आगे घुसपैठ करके बैठ गई थी और उन्होंने अपने सभी सैनिकों को लेने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन हमारे सैनिकों ने जीत भी लिया था और सम्मान रूप से उनके सैनिकों को वापस भी दिया। तो अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि कौन सा, देखिए, जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका के पहले वनडे के बाद कौन से क्रिकेट खिलाड़ी रिटायर होंगे? तो वो है मलिंगा, लास्टिक मलिंगा। तो इसका आंसर बनता है A, ठीक है दोस्तों। अब मलिंगा के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, जिनको नहीं पता उनके लिए देखो, ये है मलिंगा, श्रीलंका के प्लेयर हैं। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि नामदफा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर बनता है A। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश के जो कैपिटल है, राजधानी है, वो ईटानगर है, ठीक है दोस्तों, ईटानगर है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। अब दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ आती है, ये देख लें।
तो ये देखिए दोस्तों, ये है भारत और ये है नॉर्थ ईस्ट और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, देखिए ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना इस पर अपना रोक जमाने की कोशिश करता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका बॉर्डर म्यांमार से भी लगता है, इसका बॉर्डर चाइना से भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है 7वां क्वेश्चन कि बजट सत्र 2019 की तारीख कब तक बढ़ा दी गई है। तो बजट सत्र 2019 की तारीख 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस शोध संस्थान ने हाल ही में पाया है कि एक विशिष्ट सेब अपने अंदर 100 मिलियन, ठीक है, 100 एम बैक्टीरिया रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है ग्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है। तो फीफा रैंकिंग में, जो फीफा रैंकिंग में भारत का रैंक है 103। तो इसका आंसर बनता है डी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे, ये इसकी सारी डिटेल है। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सैन्य वाहनों के से संबंधित अपने पानी के नीचे एक संग्रहालय का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, कौन से देश ने अंडर वाटर म्यूजियम ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स, मिलिट्री व्हीकल का अंडर वाटर म्यूजियम लॉन्च किया है, कौन से देश ने किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये काम किया है जॉर्डन ने। तो इसका आंसर होता है ए। जॉर्डन ने रेड सी में, किसमें, रेड सी में, जॉर्डन ने रेड सी में ये काम किया है दोस्तों। ठीक है, रेड सी में उन्होंने एक म्यूज़ियम अनवील किया है, वो दिखाता हूँ कौन सा। ये देखिए, अंडर वाटर सी में एक म्यूज़ियम। देखिए दोस्तों, अब जॉर्डन कहाँ पर है ये देख लें। ये देखिए दोस्तों, ये है जॉर्डन। ठीक है दोस्तों, और ये है रेड सी। ठीक है, ये सारी रेड सी है, कहीं ना कहीं बॉर्डर टच करता है इसका यहाँ से। अब आता है आपके सामने 11वां क्वेश्चन, वो क्या है कि शोधकर्ताओं ने, 11वां क्वेश्चन है कि शोधकर्ताओं ने भारत के पहले ड्रैगन ब्लड पोजिंग ट्री को खोज लिया है, वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोजा है। देखिए, एक ड्रैगन ब्लड ट्री है, इंडिया की पहली ड्रैगन ब्लड ट्री है। ठीक है दोस्तों, पेड़ है, तो जिसको हम ड्रैगन कहते हैं, तो वो खोजा गया है भारत में पहला। तो वो कौन से राज्य में खोजा गया है, वो असम में खोजा गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देख भी लें वो कैसा है। अब देखिए, असम की बात आती है तो असम की जो राजधानी है दिसपुर है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। अब ये देखिए, ठीक है दोस्तों, अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि त्रिपुरा में बिजली परियोजना के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से कौन सा बैंक 1925 करोड़ रुपए का आवंटन देने जा रहा है, सैंक्शन कर दिया है। तो वो है एशियान डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। ये इसकी सारी डिटेल है। अब देखिए, एशियान डेवलपमेंट बैंक की बात आती है, तो एशियान डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो टाकोहितो नाको हैं। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, टोटल 68 देश, 68 देश इसके भागीदारी हैं। तो अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत में गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के रूप के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भल्ला को। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, ये पहले पावर सेक्रेटरी थे, ये है वो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने आता है 14th क्वेश्चन कि फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट में, जिसमें वो 500 कंपनियों की सूची बनाकर बैठा है, उसके अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी पहले स्थान पर है? तो वो है रिलायंस। तो इसका आंसर बनता है ए। मतलब फॉर्च्यून सूची के अनुसार भारत सबसे पहले स्थान है उसकी लिस्ट में, भारत की कंपनी रिलायंस। और ये इसकी डिटेल है। अब 15वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बंदीपुर टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों। अब जब कर्नाटका की बात आती है तो कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उनका नाम है वाजूभाई वाला। ठीक है दोस्तों, क्या है? वाजूभाई वाला। और वहाँ की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। अब देखिए कर्नाटका की सरकार गिर गई है तो इसके लिए राष्ट्रपति इसके मुख्यमंत्री नहीं बताया। तो अभी कर्नाटका भारत के नक्शे पर है, कहाँ पर ये देख लें। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कर्नाटका। यह है कर्नाटका, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कर्नाटका राज्य, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर डे। वो क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना निजी स्टार्टअप आई स्पेस आधारित रॉकेट लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शेयर करते नहीं हो, क्लास करते हो, तो ये तो बुरी बात है ना। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।